कोरोना महामारी के बीच दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। दूसरे चरण का लॉकडाउन 19 दिन का है। यह लॉकडाउन 3 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा दिया है, जिसका असर त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। प्रथम चरण के लॉकडाउन में नवरात्रे पर असर हुआ था, वहीं दूसरे चरण में रमज़ान के मुक़द्दस महीने पर भी असर पड़ेगा। 24-25 अप्रैल में रमज़ान शुरू हो रहे हैं। इसमें न तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जा सकेगी और ना ही तरावी पढ़ी जा सकेगी। वहीं ईद की नमाज किन हालातों में होगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन के चलते मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च देश भर में हैं बंद। ऐसे हालातों में सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस का पहरा भी है। प्रथम चरण के लॉकडाउन में असर नवरात्रों में भी रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों ने पूजन घर में ही किया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी चेताई, कहा जिस तरह से कोरोना वायरस नवरात्रों में असर डाला था और हमारे देश के हिंदू भाइयों ने भी नवरात्रों पर लॉकडाउन के चलते घर में ही पूजन किया था। ऐसे में 24 या 25 अप्रैल को हमारे रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम भी अपने घरों में रहकर कुरान की तिलावत करेंगे और रोजे भी रखेंगे। हम भी देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी को अपने घरों में रहना है और लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है। हमें सभी को मिलकर कोरोना जैसी बीमारी, महामारी को परास्त करना है। रमज़ान आने वाले हैं, सभी को अपने घरों में रहकर रमज़ान रखने हैं और नमाज पढ़नी है। सभी के लिए दुआ मांगनी है। किसी को भी कोरोना वायरस ना लगे। अपने घरों में रहकर साफ सफाई रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। हाथों को सैनिटाइज करें ताकि हमें ये बीमारी ना लगे। पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक मचा है। मैं यही चाहूँगी कि हिंदुओं ने भी जब नवरात्रि आई तो घर ही पे रहकर पूजा की, और मुसलमानों से भी ख़ास तौर पे ये चाहूँगी कि रमज़ान का महीना है तो घर पे ही तरावी नमाज और अपनी जो भी तस्बीह और नमाज करनी है वो घर पे ही रह के करें, क्योंकि हमें वज़ीर आज़म का अपना इस धार्मिक अनुसार भी हमें उनका कहना मानना है और इस कोरोना से हमें लड़ना है, मुकाबला करना है। कोरोना से ही हमें लड़ना है। सबको मिलकर जब हम इसका मुकाबला करेंगे तो यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। मेरे सभी लोगों से ये अपील है कि घर पे ही रह कर वो अपनी इबादत, तरावी, नमाज, कुरान घर पे ही तिलावत करें और सभी इस कहने और इस सिद्धांत का पालन करें। धन्यवाद। सबसे पहले सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, अपने ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से, जैसे हमारे हिंदू भाइयों ने अभी नवरात्र निपटे हैं, बहुत शालीनता से, बहुत स्थिति की नाजुकता को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए घरों में रह कर के उन्होंने अपना पूरा त्यौहार मिटाए हैं। पूरे नवरात्र में निपटाए हैं। चैत्र महासन का चला था, उन्होंने पूरा निपटाया। इसी तरह से मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में सारी इबादतें, चाहे वो तरावी हों, चाहे आपको रोज़े हों, सबको घर बैठ के घर से ही करने हैं और सारी तरावी या जो भी नमाज़ें अदा करनी है घर पे ही अदा करनी है। ख़ास तौर से ऐसा नहीं करना है कि आप मोहल्ले के सब लोगों को बुला करके घर में इकट्ठा कर लो। किसी भी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सतर्कता और हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। इसके अलावा हम नहीं बच सकते, क्योंकि ये बीमारी, महामारी ऐसी है, हमारे लोगों में इसे वबा बोला जाता है। इस तरह की बीमारी है कि इसे एक दूसरे से दूर रह के ही बचा जा सकता है। क्या करते हैं? रमज़ान शरीफ में दिन को रोज़ा रखा जाता है, रात को तरावी पढ़ी जाती हैं। रमज़ान का महीना दरअसल में अल्लाह का मखसूस महीना है, ख़ास महीना है और इसमें ख़ास इबादतें भी होती हैं। और जब हम दिन में रोज़ा और रात को तरावी करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, रब राज़ी भी हो जाता है उसमें। और रमज़ान का महीना अनक़रीब है, ग़ालिबन 25 तारीख से या 26 तारीख से पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा। अंग्रेज़ी जो है 25 से, अगर 29 का चाँद हुआ तो 25 से, और अगर 30 का चाँद हुआ तो 26 का पहला रोज़ा हो जाएगा। इसमें जो है अल्लाह की ख़ास करके इबादत होती है। बंदा अपने रब को राज़ी करना चाहता है और जब बंदे से रब राज़ी हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाता है। और कि अपील का मतलब ये होता है कि कोई ख़ास बात बताने वाली होती है। तो अपील ये है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये ऐलान किया है और सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं
कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी बहुत देशों में फैल चुकी है और चल रही है, तो उन्होंने सभी के लिए, हिंदू हो या मुसलमान, सभी के अच्छाई के लिए उन्होंने ये लॉकडाउन का हिसाब किताब बनाया है और हमें उसका पालन करना है। सभी को पालन करना चाहिए, मर्द हो या औरत अपने घर से बाहर न निकलें, अपने घर में ही इबादत करें, तरावी भी अपने घर में पढ़ें और रोज़े भी अपने घर में रख कर ही अदा करें, ताकि ये जो वायरस है हम लोगों तक ना आने पाए। और ख़ास करके हमें सबके लिए दुआ भी करनी है, ताकि हमारे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि तमाम जहानों से ये बीमारी दूर हो जाए, सबके लिए दुआ